कम मैथ का आप 8 से 9 चैप्टर ऐसा है कि आप डिजिटल सम अगर ट्रिक सीख गए बढ़िया से, उसका यूज करना सीख जाते हैं, तो उसके बाद आप 8 से 9 ऐसा चैप्टर मैथ का है कि आप खुद से लगा सकते हैं। कैलकुलेशन नाम की चीज ही पूरी की पूरी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। जितना भी होगा आप, जैसे मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं, डिजिटल सम से खत्म होगा। प्रॉफिट एंड लॉस वो भी डिजिटल सम से मैं खत्म करके दिखाऊंगा। परसेंटेज हुआ उसको भी डिजिटल सम से ही लगाएंगे। सिंप्लीफिकेशन हुआ वो भी डिजिटल सम से ही लगेगा। तो जितनी कैलकुलेशन वाली उसमें है, अर्थमेटिक लगभग सब डिजिटल सम से ही लगेगा। तो आइए इससे पहले हम 4 वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं, एक छोटी छोटी वैकेंसी। जैसे मैं कहता हूँ यूपीएससी जो एक एग्जाम होता है, कौन सा होता है, यूपीएससी एक एग्जाम होता है। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो इसमें कम से कम 4 से 12 लाख लगभग बच्चे इसमें बैठते हैं। 4 से लगभग 12 लाख बच्चे बैठते हैं एक ही एग्जाम में। और उसमें सीट कितनी होती है, सीट की अगर बात की जाए तो सीट सिर्फ इसमें आती है 700 से 1000 सीट। वो भी पता नहीं कब करवाएगा सिलेक्शन, योग देगा कि नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं हम, एक आता है सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है एसएससी सीजीएल होता है। क्या होता है, एसएससी सीजीएल। तो एसएससी में आप किसी भी बच्चे से हर एक क्षेत्र में जाएंगे तो सब लोग बोलते हैं मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। तो लगभग उसमें भी कम से कम 25 से 35 लाख बच्चे क्या होते हैं यहाँ सीजीएल की तैयारी करने में लगे रहते हैं। लेकिन इसमें सीटें आती हैं कम से कम 7,000 से 13,000 तक सीट आती है। और इसमें एक और होता है अपने आप में जिसके रुतबा हम मानते हैं, सीडीएस एग्जाम होता है। क्या होता है, सीडीएस। और इसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं। कितने बच्चे, 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन सीटों की अगर बात की जाए तो सीट उसमें होती है कम से कम 150 से 250 सीट होती है। बस इतनी सीटों के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं। एग्जाम देने से पहले वो सोच लेते हैं कि हमको सीडीएस ही बनना है और सीडीएस की ही वैकेंसी दे देनी है। उसके बाद एक आता है अपने आप में रेलवे होता है, रेलवे एग्जाम करवाती है। कौन करवाता है, रेलवे होती है। और रेलवे के एग्जाम में यदि किसी भी हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 30 से 35 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन ऑल इंडिया में इसकी जॉब होती है, तो लगभग कम से कम इसका 2 करोड़ प्लस बच्चे हमेशा तैयारी करने में लगे रहते हैं। बस रेलवे की वैकेंसी में 2 करोड़ वैकेंसियां मतलब तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन सीट की बात की जाए तो सीट इसमें 50,000 से 1 लाख तक आती है। जब भी रेलवे एग्जाम करवाती है तो कम से कम 50,000 से 1 लाख बच्चों को सेलेक्ट जॉब करवाती है। लेकिन यह डिपेंड नहीं होता है कि 1 साल में करवा देती है कि 3 साल में करवाएगी, लेकिन 4 साल में। तो यदि सब लोग कहते हैं यूपीएससी क्या होता है, आसान होता है एसएससी सीजीएल से, अरे भाई यूपीएससी में ऐसे ऐसे बच्चे बैठे जैसे छोटा गूगल होता है ना, बुक ऐसे एनसीईआरटी के खोले हुए ऐसे सब लोग पेज टू पेज याद होता है। उसमें एक चलता फिरता एक गूगल होते हैं लोग, कुछ बच्चे। और सीजीएल तो सीजीएल भी अपने आप में क्या है, दम रखता है। तो हर एक एग्जाम में आपको कंपटीशन, जितना भी कंपटीशन है सब में आपको बेसिक मैथ आना चाहिए और कैलकुलेशन भी करना है आपको आना चाहिए। तो आइए हम सीधे वही चीज सिखाते हैं, डिजिटल सम रूल कैसे लगाएंगे और कब लगाना है, कहाँ लगाना है। तो आइए हम डिजिटल सम के बारे में सीखते हैं एक छोटा सा मेथड के अनुसार। यदि मैं डिजिटल सम में कह दूं, यदि मैंने एक नंबर मैंने मान लिया, वो नंबर रहा होगा क्या, मैंने मान लिया नंबर रहा होगा क्या ए। उसके बाद मैंने एक दूसरा नंबर मान लिया, वो रहा होगा 10 बी। उसके बाद यहाँ से मैंने फिर नंबर एक चेंज किया जिसको मैंने लिखा वो रहा होगा 100 सी। उसके बाद फिर मैंने एक नंबर माना, वो रहा होगा 1000 डी। जैसे सपोज दैट मैंने नंबर मान लिया क्या 1 2 3 4, यह नंबर रहा होगा। यदि इसी को मुझे ब्रेक करके लिखना हो, अर्थात इसको तोड़ के लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, ये दहाई में लिखा है अर्थात 30 हो जाएगा। फिर प्लस ऐसे लिखेंगे, इसको 200 लिखते हैं। फिर प्लस इसको लिखेंगे तो 1 लिखते ट्रिपल 0। वही फॉर्मेट है, मैं यहाँ पे ए और बी सी लेके कॉन्सेप्ट को सिखाना चाह रहा हूँ। तो इसको हम सीखेंगे, उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा ए और बी की वैल्यू मैंने लिखा, इसको क्या हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। मैंने कहा जो 1000 डी लिखा है, क्या इसको लिख सकते हैं 999 और डी प्लस डी। 999 में एक डी जुड़ेगा तो 1000 डी हो जाएगा। फिर मैंने इसी तरह इसको बोला 99 सी प्लस सी मैंने कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बोला इसको लिख सकते हैं हम 9 बी और प्लस बी। फिर मैंने इसको कहा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ए।
फिर मैंने कहा जो नंबर्स है उसको एक तरफ कॉमन ले लें। मैंने नंबर्स को कॉमन लिया 999 प्लस 99 और प्लस 9। उसके बाद यहाँ पे कुछ बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा। मैंने इस नंबर को यहाँ पे लिया। फिर मैंने कहा डिजिटल सम का मतलब यह है कि 9 सिर्फ आपको ऐसा याद करना है कि हर डिजिटल सम में बस 9 का उपयोग करना है। 9 से हर एक नंबर में आपको डिवाइड करना है। या तो 9 बन जाता है तो उसको आप काट दीजिए। देखिए 999 99 99 अर्थात इसमें मैं 9 से भाग दूं चाहे इसमें 9 से भाग दूं, सबका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। शेषफल क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी कॉन्सेप्ट से मैंने कहा यदि यदि नंबर एक हो, क्या हो? एक में यदि 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। यदि ऊपर की संख्या छोटी होती है तो शेषफल वही रहता है। मैंने बोला 2/9, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैं कहूँ यदि पुनः मुझे शेषफल प्राप्त करना हो तो मैंने बोला इसमें फिर से 9 क्या करिए? जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 10। 10 का फिर डिजिटल सम क्या आ गया? एक। क्या पुनः वही नंबर फिर प्राप्त हो गया? तो इस ट्रिक को हम यहाँ पे सीखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ से? मैंने कहा यदि 2 हमको पुनः प्राप्त करना है, क्या करना है? 2 पुनः मैंने प्राप्त किया, कैसे? यहाँ से फिर मैंने 2 में यदि मैं 9 जोड़ दिया, 9 से मैंने डिवाइड किया था, 9 फिर जोड़ दिया तो क्या हो गया? 11 हो गया। मैंने कहा तब तक जोड़िए जब तक ये एक अंक ना बन जाए। मतलब ये 11 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे, एक एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अर्थात रिमाइंडर हमारा फिर 2 आ गया। क्या वही चीज है? तो इस तरह से हमको बस एक चीज याद करना है कि 9 से हमको पूरे इक्वेशन में हमेशा क्या करना है? भाग देना है। आइए हम इसके आधारित कुछ प्रश्न करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा यदि यहाँ पे हमने नंबर लिखा क्या? 9 का गुणा 7 मीटर, क्या कर दिया? 63 आ गया। क्या आ गया? 63 आया। क्या 63 का डिजिटल सम अगर मैं पूछूं तो क्या होगा? तो 6 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 लिखते हैं। हमने कहा तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक ना बन जाए। तो आइए अब हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि 27 138 में 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? अर्थात रिमाइंडर क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 9 से यहाँ पे भाग लगाना शुरू करेंगे। 9 से ऐसे भाग लगाएंगे, लेकिन भाग लगाना नहीं है। मैंने कहा 9 का डिजिटल सम आपको सीखना है। 9 का डिजिटल सम का मतलब ये होता है ऊपर जोड़ने के बाद यदि 9 हो गया तो उसको काट देना है। मैंने कहा 7 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो 7 और 2 क्या होगा? कट गया, 9 हो गया। फिर मैंने देखा 8 और 1 मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात खत्म हो गया, बचा क्या? 3। हमारा आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा? 3। चाहे हम इतने बड़े में भाग देके देखें फिर भी रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा 9 से भाग देना है, 27 था 138 था, मैंने 3 बार भाग लेके गया, यहाँ पे 27 कट गया, एक उतारा भाग जाएगी नहीं, 0 बढ़ाया, 3 उतारा, एक बार। 9 से 9 एक कम 9, 9 4 आ गया, फिर ये 8 बचा था, 8 उतारा, 9 पचे 45 और शेषफल क्या आ गया हमारा? 3 आया। फिर भी शेषफल हमारा क्या आया? 3 आया। यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आया? 3 आ गया। तो इतनी बड़ी जरूरत क्या है भाग करने की? हमको डायरेक्ट यहाँ पे सीखना है कि यदि जोड़ने के बाद 9 हो गया तो उसका काम खत्म हो जाएगा। ऊपर का नंबर मैंने फिर देखा 8 1 9 खत्म हो गया, बच गया क्या? 3। तो 3 इसका हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। बस आपको बस ये भी ट्रिक सीखना है। एक चीज और सीखना है। क्या सीखना है? यदि अंश में क्या हो? अंश बटे हर हो। क्या हो? अंश बटे हर हो। यदि अंश में कोई एक नंबर आ गया, अर्थात अंश में कोई एक है, मैंने कहा ऊपर नीचे एक, 1/1 लिखा है, इसको मैंने कहा ऊपर नीचे हमेशा एक से गुणा कर देना, एक एक कम एक, एक एक कम एक। डिजिटल सम हमेशा एक का एक आएगा। फिर मैंने कहा यदि 2 आ गया, क्या आ गया? 2 आ गया, तो 2 का नीचे यदि 2 नीचे आ गया तो 2 से कटेगा कोई नंबर नहीं। मैंने कहा ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 5 से गुणा कर दीजिए। तो डिजिटल सम क्या आएगा? एक आएगा। अर्थात 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को जोड़ेंगे डिजिटल सम 1। तो हमने देखा यहाँ पे 1 2 मिला हमको, 1 1 मिला। फिर मैंने कहा जो 3 होता है उसका डिजिटल सम होता नहीं है। फिर मैंने कहा 5 आ गया। क्या आ गया? 5/5 आ गया।
जैसे यहाँ पे 3/9 आ गया, तो 3 छोटा था, मैंने 3 आंसर दे दिया। मैंने कहा 5 आए, तो डिजिटल सम यदि नीचे 1 बनाना है तो मैंने 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10। यदि नीचे 2 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देखा 1 2, यदि 2 नीचे आता है तो 5 से गुणा करना होगा, यदि 5 आता है तो 2 से गुणा करना होगा। यदि इसके बाद एक नंबर और आता है 4, 4 यदि आ गया, 4 ऊपर नीचे है या नीचे है, तो उस समय हमको 7 से गुणा करना होगा। 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 28 होगा, 28 में फिर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमको नीचे का डिजिटल सम हमेशा 1 बनाना है बटे वाले को। तो आइए हम अभी सीखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा फिर 7 से गुणा हो गया, 4 7 28, फिर यदि 7 आता है तो 4 का गुणा, 7 4 28। यहाँ पे इतनी चीज याद करना है, क्या करना है याद। एक नंबर और आता है क्या, 8। 8 यदि आता है ऊपर तो 8 का गुणा 8 में 8 गुणे 8, अर्थात 8 8 64 होता है। 64 का डिजिटल सम 10, फिर इसको मैंने जोड़ा तो 1 आ गया। हमने कहा तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक का ना बन जाए। तो यहाँ तक आपको बस ये चीज याद करना है, यदि बटे में किसी भी नंबर के बटे में 2 आता है तो उसमें 5 से गुणा कर देना है, यदि 5 आता है तो 2 से गुणा कर देना है, यदि 4 आएगा तो 7 से कर देना है, यदि 7 आया तो 4 से, यदि 8 आया तो 8 से। आइए हम सीधे चलते हैं, अब सवाल यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने डिजिटल सम की ट्रिक बताई। डिजिटल सम से यदि आप लगाएंगे तो मात्र 4 से 5 सेकंड लगेगा आंसर देने में। यदि आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो कहीं कोने में इसको लिख के जोड़ेंगे, तब तक 1 से 2 मिनट लग जाएगा। तो आइए हम डिजिटल सम पे डायरेक्ट चलते हैं। हमने कहा है आप पीछे से सॉल्व करिए या इधर से सॉल्व करते चलिए, कोई बात कहीं से है नहीं। हमने पीछे से सॉल्व करना शुरू किया। यहाँ से मैंने कहा था जोड़ने के बाद यदि 9 हो गया तो उसको काट देना, मतलब उसका मान 0 हो गया। मैंने देखा 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 7 2 9, खत्म, इसका डिजिटल मान 0। फिर मैंने देखा यहाँ पे 7 2 9, 6 3 9, इसका भी मान क्या आ गया, 0। फिर मैंने यहाँ पे देखा 5 3 8 4 12 3 15 3 18, इसका मान क्या आ गया, 18 का मतलब 8 1 9 होता है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का डिजिटल सम यहाँ पे 0 होता है। फिर मैंने देखा यहाँ पे 6 और 3 क्या हो गया, खत्म, 6 3 खत्म। 5 5 10 2 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर 7 7 3 10 1 11 5 16 4 20, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने कहा तब तक जोड़ना है, डिजिटल सम एक अंक का बनाना होता है, हमेशा एक नंबर लाना है जोड़ के। मैंने देखा 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। मैंने कहा इसको भी जोड़ना है, प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 5 4 9 3 3 का 9 हो जाएगा। अब हमको डिजिटल सम क्या ढूंढना है, 3 2 5। यदि किसी ऑप्शन में डिजिटल सम 5 होगा तो हमारा आंसर वही होगा। हमने यहाँ पे देखा 5 4 9 खत्म, यहाँ पे 7 1 8 8 6 14, 14 को हम यदि जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 5 हो जाएगा। हमारा आंसर ही हो सकता है। आइए और अदर भी चेक करते हैं। हमने कहा यहाँ पे 6 6 12 और 12 6 18, ये भी खत्म। यहाँ पे देखा डिजिटल सम 4 1 5 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने देखा 7 8 7 15 15 4 19 6 25 और 1 26, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैंने फिर देखा कि 7 7 14 14 6 20 और 20 4 24 1 25, इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, यहाँ पे 8 होगा। 8 8 1 9 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे 4 हो गया, डिजिटल सम 4 हुआ। हमने देखा क्या कि एक ही आंसर इसका मिला, क्या आंसर ए इसका क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने देखा, आइए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने जैसे कह दिया किसी स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए, मैंने कहा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर वाला। जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 937, क्या लिखा, 937 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 937 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन दिया क्या, 8 7 7 9 6 9, और फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन 8 3 4 5 6 9।
उसके बाद 867969 सी ऑप्शन। एक और ऑप्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं 887669। अब हमने कहा डिजिटल सम लगाने के लिए, मैंने कहा जोड़ने के बाद यदि 9 हो जाता है उसको काट देंगे। हमने देखा 9 यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, इसको काट दिया। अब बच क्या गया, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 10 होता है। 10 का डिजिटल सम मैंने बताया, 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात हमको डिजिटल सम जिसका इसमें से 1 मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे 9 खत्म, यहाँ पे फिर 9 ये भी खत्म। 7 7 14 6 20, 7 7 14 6 20 और 20 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 होगा। 28 का डिजिटल सम क्या होगा, 8 2 10 हो जाएगा। 10 बराबर 1, अर्थात एक डिजिटल सम इसका आंसर 1 हो सकता है। आइए अदर ऑप्शन में, मैंने देखा ये भी कट गया 9, फिर मैंने कहा 6 और 3 खत्म, 5 4 9 हो गया खत्म, 8 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे फिर मैंने देखा ये 9 खत्म 9 खत्म, 6 6 12 और यहाँ पे 12 7 19 हो जाए। यहाँ से 6 6 12 और 6 यहाँ से देगा 18, एक बचेगा 8 1 9, इसका डिजिटल सम 0 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ मैंने देखा 9 खत्म, यहाँ पे मैंने देखा 6 6 12 12 8 20 8 28, डिजिटल सम 1 हो गया यहाँ तक, फिर इसका डिजिटल सम 8, ये भी आंसर नहीं, हमारा आंसर सिर्फ कौन है, ये है। तो इस तरीके से डिजिटल सम का हर एक टॉपिक पे हम यूज करके दिखाएंगे हर एक आंसर। अभी हम प्रॉफिट लॉस का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि डिजिटल सम कितना अपने आप में ब्रांड है। तो आइए हम डिजिटल सम का उपयोग करते हुए एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं परसेंटेज वाला। देखिए इसमें परसेंटेज यदि कहीं लग जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, डिजिटल सम में कुछ भी मान नहीं होता। आइए परसेंटेज का एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैंने दो एक क्वेश्चन लिखा है, एक परसेंटेज का है, यह बॉडमास का है। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि जो ये बीच में भाग लगा है या परसेंटेज लगा है इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप बस डिजिटल सम लगाइए, अगर उस तरह से करेंगे तो आप बच जाएंगे। अगर आपके पास डिजिटल सम का नॉलेज है तो बैंकिंग की सर्विस आप लगभग लगभग 65% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको डिजिटल सम का तरीका आना चाहिए, कैसे यूज किया जाता है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने कहा इसको जोड़ेंगे तो 8 8 क्या हो जाएगा, 16 होगा। मैंने कहा तब तक जोड़िए जब तक वो एक अंक ना बन जाए, फिर 16 को जोड़ेंगे 6 1 क्या हो जाएगा, 7। अर्थात इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आया, 7 आ गया। फिर मैंने कहा इसके बीच में यदि ऑफ आता है इसका मतलब होता है कि क्या करना, गुणा कर देना। मैंने इसके बीच में गुणा कर दिया। 370 लिखा है, 7 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 10। मैंने कहा तब तक जोड़िए जब तक एक अंक ना बन जाए, इसके बीच में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक की कहानी पूरी समाप्त होके 7 का गुणा 1 में कर लेंगे, 7 एकदम 7 हो जाएगा। इसका पूरा डिजिटल सम हमको क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो इस तरीके से यदि आपको करने आएगा तो आप डायरेक्ट लिख के तुरंत कर लेंगे माइंड में। तो हमने यहाँ पे सिखाने के लिए इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, आप सीखिए इसको। हमने फिर कहा यदि 4 2 का डिजिटल सम देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो गया, 6। फिर मैंने कहा जो आप लिखा है आपका मतलब होता है क्या, गुणा करना। 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 6 3 क्या हो जाएगा, 18 होगा। 18 मैंने कहा जोड़ने के बाद यदि 9 हो गया तो उसकी कहानी समाप्त कर देते हैं। मैंने देखा 18 को जोड़ेंगे 8 क्या हो जाएगा, 9 हो गया। इसका मतलब यहाँ तक का डिजिटल सम हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद मैंने देखा 8 1 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। हमने कहा 7 इधर है 1 उधर है, बराबर के उधर वाले को इधर लेके चले आए तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 1 जब घटा देंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि 6 यदि किसी आंसर में मिल गया हमको डिजिटल सम, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। मैंने देखा 8 1 9 खत्म, यहाँ पे 3 हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर मैंने देखा 6 2 8 और 8 8 16 होता है। 16 का डिजिटल सम मैंने अभी यहाँ पे बताया, 16 का डिजिटल सम होता है क्या, 7। लेकिन हमको लाना कितना है, 6। यह भी आंसर नहीं है।
मैंने फिर देखा 6 5 11 11 2 कितना हो गया 13। 13 का डिजिटल सम फिर कितना होता है 4 होता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, लेकिन हम इसको मार के चले जाते, लेकिन फिर भी आइए चेक करते हैं क्या डिजिटल सम 6 ही है उसका। मैंने कहा यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, 13 2 कितना होता है 15 हो गया। 15 को मैंने कहा तब तक जोड़िए जब तक कोई एक अंक ना बन जाए, 5 1 कितना हो गया 6। देखिए हमारा आंसर क्या है डी है। तो इस तरीके से हमको लगाना परसेंटेज, और इसमें कोई और चिन्ह दे दे कोई इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस इसमें बोडमास के जितने भी चिन्ह है उसका मतलब होता है। आइए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हमने कहा यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 6। फिर मैंने देखा 3 2 कितना होता है 5 होता है, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा। मैंने कहा 2 अंक पे नहीं छोड़ना है, उसको एक अंक तक बनाना है, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का डिजिटल सम पूरा हमारा क्या मिल गया 3 मिल गया। अब फिर मैंने कहा इसको जोड़िए, 7 2 9 हो गया, इसको खत्म कर दीजिए, बच क्या गया 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा 3 2 कितना होता है 5 होता है, 5 का मतलब यहाँ पे क्या करना है भाग का चिन्ह लगा और उसमें क्या करना है भाग देना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/5। मैंने इसकी पहले पढ़ाने से पहले एक बेसिक बताया कि यदि किसी के नीचे 5 आ गया तो उसमें 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, मैंने ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 5 गुणा 2 में करेंगे 10 होगा, तो 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है। नीचे हमेशा क्या बनाना होगा 1 बनाना होगा, तो हमारा क्या आ गया ऊपर -4, ये यहाँ तक हो गया। फिर अब यहाँ तक का डिजिटल सम हमारा क्या हो गया -4 हो गया। उसके बाद इधर देख रहे हैं 0 0 है 1 है, तो मतलब इसका डिजिटल सम क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा। हमने देखा -4 + 3 तो घटेगा तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 बराबर के उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए चेक करते हैं, हमने देखा 7 2 9 खत्म, 4 3 7 1 8 इसका डिजिटल सम होगा, ये आंसर नहीं है। हमने फिर यहाँ से देखा कि 8 1 9 खत्म, 3 2 5 2 7 इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। हमने देखा यहाँ पे 9 खत्म, 3 3 6 2 8 1 9 ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे फिर मैंने देखा 6 2 8 1 9 खत्म और 4 4 8 इसका डिजिटल सम, ये आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या है सी है। तो कितना, यदि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, यदि हमको लगाना हो तो मात्र 4 से 5 सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं इसका। तो इस तरीके से आप इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि जितना भी कैलकुलेशन वाला मैथ होगा आप उसका हर डिजिटल सम से ही लगा सकते हैं। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम का पार्ट है, यूनिट डिजिट से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है थोड़ा सा टफ होता है। यदि आप डिजिटल सम पूरी तरीके से सीख चुके हैं तो हम एक तरीका और आपको सिखाएंगे कि यूनिट डिजिट, आप बस 3 चीज सीखिए, यूनिट डिजिट कैसे किया जाता है, डिविजिबिलिटी रूल सीखिए, और इसमें क्या बोलते हैं इसको डिजिटल सम, 3 मेथड आप सीख लीजिए। मैं मैथ में गारंटी लेता हूँ किसी भी एग्जाम में बैठी 25 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन नहीं सही होता तो फिर कहिएगा। हर एक टॉपिक में बस 3 टॉपिक आप अपना क्या करिए एकदम मजबूत बना लीजिए, बस यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम। एक होता है डिजिट सम अर्थात जिसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 4 ऐसे रूल हैं, आप एकदम से एकदम उसको स्ट्रांग बना लीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि डिवाइड फिर प्लस फिर परसेंटेज लग गया इसमें। मैंने कहा परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, आपको बस ध्यान देना है वर्डमास के जितने भी चिन्ह होते हैं उसी को बस ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। उसके बाद फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 4 में 3 7 7 1 8। मैंने कहा यदि भाग का चिन्ह होगा तो वो नीचे आके क्या करेगा भाग देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 7/8। मैंने अभी 8 वाली बात अभी को लिखवाई है कि यदि 8 आता है तो उसमें क्या करते हैं 8 का गुणा कर लेंगे, 8 गुणे 8 ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर जब होगा 8 7 56 हो जाएगा और नीचे होगा तो 64 हो जाएगा। 64 का डिजिटल सम 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ऊपर का डिजिटल सम 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या हो गया 2 हो गया। पूरी इसका जो वैल्यू आ गई हमारी डिजिटल सम क्या आ गया 2 आ गया। क्या डिजिटल सम आया 2 आया, यहाँ से यहाँ तक की बात क्या आई 2।
मैंने कहा डिजिटल सम का यूज करने आपको आना चाहिए। मैंने इसी चीज को लिखवाया कि यदि नीचे वाली संख्या 8 हो या 3 यदि आती है डिजिटल सम में, तो उसका मान हमको नहीं निकलता जल्दी। यदि बटे में क्या आ जाए, 3 आ जाए, जैसे यहाँ पे 8 आया वहां पे 3 आ गया, तो डिजिटल सम से जल्दी नहीं लगता है। उसका भी मान हम निकालना सिखाएंगे कैसे, बहुत शानदार ट्रिक से। तो आइए हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया। बीच में आफ का मतलब होता है गुणा। मैंने देखा 7 4 11 1 12 हो गया, इसका मान क्या आ गया, 12। और इसका जब जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 होता है। 24 का डिजिटल सम मैंने कहा क्या आएगा, 4 2 कितना होता है, 6 होता है। मैंने 4 2 6 लिख दिया। अब हमको डिजिटल सम उसका लाना है इस क्वेश्चन में कि प्लस बीच में था तो प्लस मैंने कह दिया, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8। जिसका डिजिटल सम 8 आएगा हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम चेक करते हैं। मैंने कहा 6 6 12 2 14 2 16 हो गया। 16 का मतलब डिजिटल सम 7 होगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 हो गया। आइए हम फिर चेक करते हैं। 6 में 5 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 2 16 हो गया, डिजिटल सम 7 आया, आंसर नहीं हो सकता। आइए हमने यहाँ पे चेक किया, 8 2 10 होता है, 10 में 4 14, 14 6 20, डिजिटल सम 2 हो गया, आंसर नहीं हो सकता। मतलब आंसर हमारा कौन सा है, 20 सही है। कैसे, आइए चेक करते हैं। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 5 15 2 17, और 17 का डिजिटल सम होता है, 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो गया, 8। 8 हमको लाना था, 8 हमने ला दिया, आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आइए यहाँ पे चलते हैं इस क्वेश्चन में। हमने कहा कि यदि जिसका डिजिटल सम यहाँ पे 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। 0 से किसी भी नंबर में हम गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, करड़ी में 1, क्या बच गया, इसका मैंने कहा वर्ग कर दीजिए, करड़ी से बाहर हो जाएगा। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। आइए चेक करते हैं। हमने कहा 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 7 जोड़ेंगे 18। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम हमको क्या लाना है, 1 लाना है, वो भी लाना है तो स्क्वायर की बात लाना है। आइए चेक करते हैं। हमने कहा 8 1 9 होगा तो खत्म हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर ये हो सकता है। आइए आगे भी चेक करते हैं। हमने देखा 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 0 हो गया, 0 नहीं 1 लाना है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैंने देखा 8 1 9 खत्म, 4 3 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49 का डिजिटल सम 3 1 4 होता है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा 8 1 9 खत्म, 3 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का डिजिटल सम क्या होता है, 7 होता है, ये आंसर हमारा नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया, ए सही है। तो इसके बाद आइए हम एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन लेके आपको दिखा देते हैं, उस पे भी डिजिटल सम हम लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए कितना कॉन्सेप्ट इसमें छिपा है। आइए एक चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर भी डिजिटल सम से ही आंसर लाएंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा मूलधन 11,280 रुपए पे 1.5 वर्ष में क्या करता है, 38% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज क्या हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो। मैंने कहा जो 11,280 लिखा है, मैंने लिखा 11,280, क्या लिखा, 11,280। उसके बाद फार्मूला होता है क्या कि P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n होता है। मैंने इसके बीच में ऐसे गुणा कर दिया, फिर मैंने ऐसे एक ब्रैकेट लगाया। मैंने देखा यहाँ पे 1.5 वर्ष लग रहा है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है कि 18 महीने होता है। 6 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 18 महीने होगा। इसका आधा करेंगे तो क्या होता है, 19 होता है। 19 गुना 38 होता है। मैंने देखा 1 वर्ष में क्या होता है, क्वेश्चन ने पूछा क्या ब्याज अर्धवार्षिक आधा आधे ही साल में आपको बताया, अर्थात 7 ही महीने में। मैंने लिखा 1.19 का क्या लिखना है, कितनी दर से 1.5 वर्ष में बढ़ रहा है। मैंने इसकी पावर किया 3। 1.5 का गुना कितना होता है, 6 त्रिका 18, 6 गुणे 6 गुणे 3 बार लिखेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। मैंने इसकी पावर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। -1 लगाते हैं फार्मूले के हिसाब से। अब आपको इसी पे चेक करना है डिजिटल सम। मैंने देखा यहाँ से 8 1 9 समाप्त हो गया, अर्थात कट गया। यहाँ पे फिर बच गया 2 1 3, क्या बचा डिजिटल सम।
यहाँ पे क्या डिजिटल सम 3 रह गया। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से 9 समाप्त हो गया, एक एक क्या हो गया, 2 हो गया, 2 का क्यूब होता है क्या, 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, अर्थात 7 त्रिक का कितना होता है, 21, 21 को जोड़ेंगे तो 2 1 3, अर्थात जिस ऑप्शन को जोड़ने के बाद डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। यहाँ से मैंने कहा 9 खत्म, 5 5 10 2 12 3 15 हो गया, 15 3 18, यहाँ तक पूरा खत्म। 7 4 11, 11 8 कितना होता है, 19 होता है, 19 का डिजिटल सम 1 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। हमको लाना कितना है, 3। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, 7 2 9 खत्म, यहाँ से फिर 9 कट गया, 5 5 10 3 13 2 15 हो गया, 15 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, और 22 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, अर्थात 30 का डिजिटल सम कितना होता है, 3। हमारा आंसर क्या है, सी सही है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको संतुष्ट हो जाए कि हम कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ से मैंने कहा 5 4 9 समाप्त हो गया, यहाँ से फिर मैंने देखा 7 2 समाप्त, 6 और 3 समाप्त, यहाँ पे बच गया 7 5 12, 12 2 कितना होता है, 14 होता है, 14 का डिजिटल सम होता है 4 1 5, आंसर नहीं हो सकता है। 9 यहाँ पे समाप्त, मैंने देखा यहाँ पे 5 खत्म, 5 4 9 समाप्त, यहाँ पे फिर 6 और 3 समाप्त, बच क्या गया 8 7 15 2 17, 17 का डिजिटल सम होता है 7 1 8, हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर सिर्फ कौन सा सही है, सी। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ आना चाहिए कि इसको सेट कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा डिजिटल सम का आपको उपयोग करने आना चाहिए, कैसे किया जाता है, कहाँ पे करना है। तो आप डिजिटल सम पूरी तरीके से मैंने इसको पढ़ा दिया है, कुछ बचा नहीं है। अब एक दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, यूनिट डिजिट सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट डिजिट से हर एक क्वेश्चन को किल किया जा सकता है। तो इसके पहले मेरे वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए एक दूसरे के यहाँ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू क्लास।